हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साक्सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों समझेंगे कि क्यों कंपनी मतलब कि रेंज में फंसी हुई है और अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है। कंसर्न क्या है, चार्ट पे और फंडामेंटल दोनों डिस्कशन करेंगे। और ये किसी का कमेंट आया हुआ था, रिया गोयल जी का। उन्होंने मेक ए वीडियो ऑन साक्सॉफ्ट 2 आज ही मैसेज किया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं इस पर। तो देखिए, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां ज़्यादा प्रीफर करता हूं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन थोड़े फंडामेंटल कंसर्न जो होते हैं, फंडामेंटल का रीड करने के बाद ही मैं उनमें अपने निवेश की प्लानिंग करता हूं। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अब सबका अपना अपना मिथ है, क्योंकि मैं स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी में इसलिए निवेश करता हूं क्योंकि एक बच्चे में पोटेंशियल होता है कि वो आगे जाके ग्रोथ करेगा, ना कि दादाजी में पोटेंशियल होता है कि वो और ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इन टाइप की कंपनियों को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक, पीई, आरओसी, आरओई सब मेरे लिए अच्छे हैं यहाँ पर, नो डाउट। इनका क्राइटेरिया मेरे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ दोनों डीएमए से नीचे चल रहा है, 50 और 200, यानी कि शेयर तो वीक है, इसमें नो डाउट। अब क्यों वीक है, चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे और फंडामेंटल भी। लेकिन कंपनी अच्छी है, अभी थोड़ी पेन में है। क्यों है वो मैं बताऊंगा। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, सीजीआर भी अच्छा कर रही है 5 साल से। यहाँ देखते हैं सेल्स ग्रोथ, इसमें इम्प्रूवमेंट है और एक्सपेंस ठीक ही ठाक प्रॉफिट निकाल रही है, जो भी है इसका। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या हो गया, सॉफ्ट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दोस्तों। प्रॉब्लम आ रही है, जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सेल्स एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जितना है ये सब आप पढ़ सकते हो, मेरे को इतना बिलीव है। मेन चीज़ होता है टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, सीजीआर, आरओई। आरओई इसका बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इसका देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। 10 साल का 13% था, 5 साल का 16%, 3 साल का 25% और इस साल में 11%। ये घटा है, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये घटा है। टॉप लाइन ग्रोथ घटा है तो बॉटम लाइन ग्रोथ भी घटा है, और उसी लिए ये सीजीआर नहीं कर पा रही है। यही मेन रीज़न है कंपनी का, और कुछ भी नहीं। आरओई एकदम मस्त है इसका, और आरओई अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है ईपीएस। ईपीएस कम है, आरओई लेस देन ईपीएस, ईपीएस मोर देन आरओई। यानी कि आरओई से ईपीएस कभी भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी का आरओई ज़्यादा है, ईपीएस कम है, यानी कि उसे फंड की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता दिया। अगर ये सेल्स ग्रोथ इसका 25 का रहता तो ये भी ठीक ठाक रहता, और ये ठीक रहता तो ये अपने आप बढ़ जाता, और आरओई अच्छा कर ही रही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके चार्ट पर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरा इंटरनेट में मोबाइल से ही कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है। बट इन फ्यूचर आप लोग का सपोर्ट होगा तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए, साक्सॉफ्ट का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगाएं, देखिए मैं पूरे चार्ट का ही डिस्कशन करके बता देता हूँ क्यों कंपनी में अच्छे रिटर्न बने और अभी नहीं बन रहे हैं। जब भी रेंज से बाहर आएगी कोई कंपनी, ठीक है, यहाँ तो ये रेंज में थी। मैं 2 मिनट में चार्ट का एनालाइज करके आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे तो ये रेंज में थी, रेंज तोड़ा इसने, लेकिन फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास ही इर्द गिर्द घूमती रही है, यानी कि यहाँ भी रेंज बाउंड थी और ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ ब्रेक डाउन फेल करके ऊपर नीचे करती रही। लेकिन ध्यान से देखिए, एक पैटर्न यहाँ पे कायम हुआ है। अब इस पैटर्न को हम समझ लेते हैं थोड़ा, चार्ट को जूम करके। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं मूविंग एवरेज और ये सब थोड़ी देर के लिए लगाता हूँ, बाकी इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस शेयर ने, अब हमें इस लाइन को यहाँ से डिलीट करना होगा क्योंकि ये लाइन इनवैलिड ही मान लीजिए, और हमें यहाँ एक नया लाइन मार्क करना होगा जो कि हमें इस रेंज पे मार्क करना होगा। अगर चाहें तो इसको
इस रेंज पे मार्क करें। इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके यहाँ ऊपर नीचे रीटेस्ट किया, बट यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन रखा। आप ध्यान से देखिए, लेवल क्या था 27 रुपये का, स्टॉप लॉस क्या था 20 रुपये का, और इसी जोन में ये यहाँ पे तकरीबन मंथली टाइम फ्रेम है तो 3 और 3 6 1 7 8 8 महीने इसने पका दिया। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं यहाँ, तो देखिए वॉल्यूम किस तरीके से यहाँ जनरेट हुए हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेट होता है ब्रेकआउट के टाइम पे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने होते हैं और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए यहाँ हम लगा लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये छोटे से रेंज का ब्रेकआउट है, और इस लाइन को करेंगे हम डिलीट, और यहाँ समझने की चेष्टा करेंगे कि क्यों ये शेयर यहाँ से इतना भागा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ लगाएं तो काफ़ी बेहतर होगा। और ये है ब्लैक तो इसको वाइट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्ट को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। तो देखिए इसने इस बड़े रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसने रीटेस्ट भी किया यहाँ, लेकिन ऊपरी लेवल पे रीटेस्ट करके, और यहाँ से ये गोली की रफ्तार से ऊपर चला गया, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनियों में यही होता है। अब ये क्या कर रहा है, तो मैं चार्ट को थोड़ा सिकुड़ लेता हूँ परसेंटेज पे लगा के, और उसके बाद हम चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने दोनों पैटर्नों पे इसने जो रिटर्न बनाया वो मैंने आपको समझा दिया। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका सितंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट आया ठीक ही ठाक है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, बट हुआ क्या है उस एक्सेप्टेड के अनुसार उस हिसाब से नहीं आया, तो शेयर फिर अपने सपोर्ट लेवल के पास लुढ़क के चला आया, यानी टूट के चला आया। अब जो लोग ऊपरी लेवल पे फंसे होंगे उन्हें वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि शेयर में खासा लॉस हो रहा होगा। जो लोग ऊपरी लेवल पे फंसे हैं, ये ब्रेकआउट देने के कगार पे था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा रिजल्ट में उस तरह से नहीं आए होंगे, उसके लिए ये शेयर घूम गया। ठीक है, अभी इसमें करना क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल का संकेत दे रहा है, लेकिन पहले वीकली टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं शेयर में तेज़ी किस लेवल से अच्छी बनेगी। देखिए मैं रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद ही वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत कम काम करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे भी उन्हीं शेयर को पकड़ता हूँ जो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्योर आपको देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको यहाँ से अब रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नो डाउट ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगी अगर इसके फंडामेंटल इम्प्रूव हुए तो। ठीक है, यहाँ अगर ट्रेंड लाइन बेसिस पे हम देखें तो ये सपोर्ट भी अच्छा खासा ले ही रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे देखें, या फिर इतना बड़ा ना लेके हम छोटा ही ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। आप देखिए, तो ये हो गया इसका एक सपोर्ट जोन। ठीक है, और वहाँ से ये घूमने की चेष्टा कर रहा है, जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आप देख रहे हैं शेयर ख़राब नहीं है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, शेयर गिरने और बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल होता है। वैल्यूएशन हाई होंगे, मार्केट के एक्सेप्ट से रिजल्ट नहीं आएगा, सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगी कंपनी, तो उसको गिरना ही गिरना है। फिर कंपनी साल 2 साल 3 साल के लिए ख़राब होती है, फिर ब्रेकआउट देती है, फिर वहाँ से एक नई तेज़ी बनती है। ये एक रूटीन होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, लोग टिप पे किसी सेटअप के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, किसी के कहे पे ले लेना। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में काम करे वो खुद का बॉस हो, उसका डीमेट खुद का है, मनी खुद का है, हार्ड ऑफ मनी, मनी नहीं हार्ड ऑफ मनी, जो कि अपने बहुत ही कष्ट से सेविंग करके आदमी स्टॉक मार्केट में आता है कि मैं उससे 2 पैसा जनरेट कर पाऊँ। लेकिन होता ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। ईजी बनाना पड़ता है। कैसे? उस मेथड पे प्रैक्टिस करके, जिससे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। आप इधर उधर कोई भी स्ट्रेटजी सीखेंगे, कोई सी भी स्ट्रेटजी सीखिए, उस पर साल 2 साल प्रैक्टिस कीजिए, मास्टरी कीजिए, छोटे मोटे ट्रेड मारिए। लॉस तो होंगे ही, क्योंकि मार्केट को तो फीस देना ही पड़ेगा, लेकिन अंततः आप सक्सेसफुल भी होंगे अगर टिके रहेंगे तो। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ एक प्यारा सा सेटअप ये बना रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेज है। फिलहाल आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न किस तरह से प्योर साइडवेज है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो अभी इसमें उतनी तेज़ी नहीं बनेगी जो तेज़ी इस लेवल को ब्रेक करे
अगर जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनाया है, इस कैंडल से ब्रेक करे तो इसमें जो तेज़ी बननी चाहिए वो तेज़ी अभी यहाँ नहीं बनेगी। आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ड्राई है, यानी कि एक्यूमुलेशन फेज है। इसको बोला जाता है प्योर नम फेज वन। फेज वन का मतलब होता है शेयर एक रेंज में घूमता है, यानी 50 से 100 रुपये के दायरे में घूमता रहेगा। अब देखिए इसका 221 रुपये का हाई है, 221-22 रुपये का, और यहाँ इसका लो है 219 रुपये का। अब इसी रेंज में 10, 20, 50 रुपये ऊपर नीचे पकाता रहेगा। जब इसके फंडामेंटल इंप्रूव होंगे तो ये धड़ाक से इस लेवल से ऊपर धीरे धीरे निकल के यहाँ ब्रेकआउट करेगा और फिर इसमें एक नई तेज़ी बनेगी। अब यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ ऊपरी लेवल पे जो लोग फंसे होंगे, जब शेयर ऊपर बढ़ेगा तो उनकी सेलिंग क्रिएट होगी, तो इनमें लगता है टाइम। और जब शेयर अपने रेंज को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से टाइम कम लगता है, रिटर्न ज़्यादा बनता है। ये समझ के चलना होगा। इसके लिए आप फंडामेंटल और चार्ट पे अपने से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, प्रयास करें, और तभी सफल बन पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।